नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा बिजनेस जो मेन मार्केट से चलने वाला बिजनेस है और ऐसा बिजनेस जो मेन मार्केट में ही चलाना चाहिए। लेकिन आपके पास दो क्वेश्चन होंगे कि मेन मार्केट में तो दुकान मिलने वाली है नहीं और मिल भी गई तो बहुत महंगी है, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों समस्याओं का समाधान आपका यूं चुटकियों में कर दूं तो फिर आपको कैसे लगेगा? तो कमेंट करना। और आपका राधा सोशल मीडिया पे स्वागत है। आज बात करूंगी मैं ऐसे ही टॉपिक पर कि इस दोनों क्वेश्चन का आपका समाधान बहुत आसान और हल तरीके से मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। अगर आप बिजनेस वहीं चलता है, सबसे पहले बिजनेस की एक आप ये चीज देख लो कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मेन मार्केट होती है, जहां पर लेडीज का कुछ सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, बच्चों के प्रोडक्ट मिलते हैं, या बहुत ज्यादा आवागमन रहता है, कहाँ पर चीजें सेल होती है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, या आप गली कॉर्नर में खोल लो, घर पे, कॉलोनी में, ऐसी जगह पर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं चलता। अगर आपको बिजनेस चलाना है उसके लिए आपको मेन मार्केट अवश्य ढूंढनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे और किस तरीके से मेन मार्केट में आप ये बिजनेस कर पाएंगे। बहुत आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और मैंने बहुत चीजें सोची, और सोचने के बाद और देखकर मैंने ये फील्ड में देखा, पहले रिसर्च करी, इस पर जाकर देखा कि ऐसा भी होता है। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका जो बिजनेस है, कोई सा भी आप बिजनेस, और वो बिजनेस भी बताऊंगी जो मेन मार्केट में आपका 100% चलेगा। वो कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको मेन मार्केट में आप सर्वे कर लीजिए। एक ऐसी दुकान देखना है कि जो आपको किराए पर मिल जाए। अगर आपको किराए पर नहीं मिली तो आप एक ऐसी दुकान ढूंढिए जहां पर बहुत कम बजट में, जिसकी दुकान चल नहीं रही है, जिसके पास माल बहुत कम होता है और उसकी दुकान चल नहीं रही है, एक ऐसी दुकान आप मार्केट में ढूंढ लीजिए। जब आपको एक ऐसी मार्केट में मिल जाए दुकान जिसके पास माल थोड़ा कम होता, बहुत सारी दुकानें होती कि उन्होंने मेन मार्केट में खोल ली है दुकानें, लेकिन उनकी दुकान चल नहीं पा रही, लेकिन रेंट तो उन्हें देना पड़ेगा और एकदम से दुकान किसी की भी नहीं चलती है। तो आपको सबसे पहले एक दुकान ऐसी देख लेनी है, और उस दुकान से आपको, जिसके पास कम माल बिकता है, और उस मकान वाले यानी शॉप वाले से आपको बात करके उससे बात कर लेने की आपने देख ली, तलाश कर ली, इस मार्केट में ये दुकान है, इसकी दुकान बहुत ज्यादा कम चल रही है। उससे आपको बात करना, उसके फ्रंट की जो बाहर की शॉप होती है उसमें आपको बात करनी है। क्या बात करनी है कि सर मैं तो, देखिए, एक सबसे पहले अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ कि आपको शर्म उतार कर रखनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो शर्म होती है ना, उस शर्म के कारण कुछ लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। उस शर्म को आपको उतार कर रखना है कि आपको शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिजनेस करना है। तो आप सबसे दुकान वाले से बात कर लीजिए कि भैया मैं आपके फ्रंट पे बराबर में एक चटाई लगाना चाहता हूँ। उस चटाई के लिए आपको वो 300 500 जो भी अफोर्ड करता है आपसे, आप उसको वो पेमेंट दे दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं होता है मैडम, या ऐसा कहाँ पर मिल जाएगा? देखिए, अक्सर होता है, मैंने भी सोच देखा है, बात की है, उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ, ऐसा अक्सर होता है। और आप मार्केट में एक बार रिमाइंड करिए कि आप मार्केट में निकलते हैं तो मेन दुकानों के बाहर बिल्कुल कॉर्नर पे छोटी सी जो लोग सेल लगाते हैं कि 100 रुपए में, 50 रुपए में, अक्सर आपने देखा होगा, इमेजिन करिए, आपने सोचा नहीं होगा इस टॉपिक पर, लेकिन वो चीजें ऐसे ही होती हैं। आप सोचते हो कि शोरूम वाले का ये किसी ने लड़का बैठा दिया और अपना माल निकाल रहा है सेल में। वो ऐसा सेल वाला काम नहीं होता। वो चीज होती है जो अपना कॉर्नर दे देते हैं 300 500 400 200 पर। आप पर डे के हिसाब से लगाइए कि जिस दिन मैं लगाता हूँ मैं आपको पर डे के हिसाब से दूंगा, क्योंकि अगर आप पर डे के हिसाब से देंगे ना, तो जिस दिन आप नहीं लगा रहे हैं तो उस दिन के चार्ज आपको यानी पे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला। जिस दिन आपका माल बिकेगा उस दिन ही आप पे कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपको सिर्फ ये करना है। दूसरी चीज ये करना है कि अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि ऐसी प्रोडक्ट आपको नहीं सेल करना है जो अंदर शॉप है, जिस मालिक की जैसी शॉप है वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये तलाशना है कि मैंने आपको बताया था कि लेडीज का प्रोडक्ट होना चाहिए, बच्चों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में आपको एक पर्स जो आइटम होते हैं ना, वो पर्स का बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस क्या होता है, हर किसी, जो भी लेडीज होती है, महिला होती है, पर्स अवश्य रखती हैं। अक्सर वो ड्रेस बनाती हैं, सूट लेती हैं, साड़ियां लेती हैं, मैचिंग अवश्य करती हैं, पार्टी में जाती हैं, कहीं पर भी जाती है, तो आपको ये पर्स का बिजनेस अवश्य करना चाहिए। आइटम कितना भी हो, आपको सदर बाजार दिल्ली से 45 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए का पर पीस मिलेगा, लेकिन आपको उसे 100 रुपए में, 100 रुपए में, आप दो लाइन लगा लीजिए, 100 वाली दो लाइन, 200 वाली, तीसरी लाइन 300 वाली, लेकिन आपको 40 का हो, 45 का हो, 50, लेकिन सबका 100 ही प्राइस आपको रखना है।
उससे ऊपर आप 200 प्राइस 250 जिस हिसाब से आपको माल मिलता है। और सदर बाजार से 100% आपको ये पर्स जो है ना वो 40 45 और 50 के बीच में मिलता है। आप सदर बाजार से जितना चाहे उतना उठा सकते हैं। तो ये आपका पर्स वाला बिजनेस 100% चलने वाला बिजनेस है। आप मार्केट में लगाइए और बहुत कम 20 से 25 हजार के समथिंग आपका कार्य शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा आप माल जितना अफोर्ड कर पा मतलब ले पाते हैं उतना आप देख लीजिए, 50 हजार या जितना भी कम माल लाकर स्टार्टेड करना चाहते हैं, ज्यादा माल। अब प्रॉब्लम आती है कि नहीं बिका, 100% बिकेगा, मेन मार्केट की है, सारी चीजें मेन मार्केट से ही उठती हैं। और जितनी भी आप सेल लगाएंगे, महिलाएं हैं, बच्चों का है प्रोडक्ट, वो सारा आपका 100% जरूर बिकेगा। मैंने आपको ये पहले बताया कि आप जब भी रिसर्च कर रहे हो या घूम रहे हो मार्केट में, वो चीजें देखना आप कि जहां पर लेडीजों का प्रोडक्ट वगैरह बच्चों के आइटम बिकते हैं, वहां से आपका 100% ये चीजें बिकेंगी। दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जिनका बिजनेस नहीं चलता है, देखिए आजकल बिजनेस हर एक कोई करना चाहता है। किसी को जॉब नहीं मिली वो भी बिजनेस करना चाहता है, जिसको जॉब मिली है परेशान है वो भी बिजनेस करना चाहता है, कोई ना जिसको पढ़ाई डिग्री कर रहा है वो भी बिजनेस करना चाहता है। हर एक कोई बिजनेस करना चाहता है। लेकिन आपने एक बात नोट करी कि जब भी कोई बिजनेस करना जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है। उससे पूछा जाता है कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर का वर्क कर सकते हो, आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आप एमबीए हो, बीबीए हो, कुछ भी उसके पास कोई ना कोई एक स्किल अवश्य होता है। अगर उस स्किल से उसे जॉब मिलती है, तो वैसे ही जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आपके पास भी कुछ ना कुछ टैलेंट तो होना चाहिए। आप मार्केटिंग अच्छा कर लेते हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आप माल अच्छा खरीद लेते हैं, आप अपनी बातों से किसी को मना लेते हैं। अगर ये सब चीजें भी आपको नहीं आती हैं, कोई तो टैलेंट होगा ना। अगर उनके बाद भी आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप आए और आपने ना तो मार्केट में रिसर्च किया, ना ही आपने मार्केट के बारे में जाना, बस लाए प्रोडक्ट और बैठ गए मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। देखिए बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको बिजनेस खोलने के लिए अपनी मार्केट में आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट अच्छी है, कहाँ से प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जाते हैं, पूरे मार्केट में किसने कैप्चर कर रखा, किसकी सेल ज्यादा चल रही है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको सदर मार्केट से अपना प्रोडक्ट तो लाना ही है। सारे प्रोडक्ट जितने भी है ना A to Z, वो सब दिल्ली सदर बाजार से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके ना सीखते रहना है। जब आप सीखते रहोगे ना थोड़ा थोड़ा, किस तरीके से कस्टमर से बात होती है, किस तरीके से उनको दिया जाता है प्रोडक्ट, किस तरह से आप तो धीरे धीरे देखिए आप सब सीख जाएंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आज आपको जॉब मिल गई और लगातार आप करते जा रहे। देखिए बिजनेस करने के लिए ना आपको डेली ही मेहनत करनी पड़ेगी, डेली कंटिन्यू आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक ऐसी चीज है कि जो कहते हैं ना, कुआं होते थे गाँव में पहले, तालाब, जो तालाब जैसे कुएं बनाए होते थे, उसमें से डेली रस्सी से पानी खींचा जाता था, तब यूज करते थे। वैसे आजकल की कि टंकी खोलो और पानी आपके घर वाटर कूलर में है, हर चीज। लेकिन आपको डेली ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बिजनेस में डेली मेहनत करते हैं, 100% सक्सेस होंगे। और ये बिजनेस मैंने आपको इसलिए बताया है कि मेन मार्केट में चलने वाला बिजनेस है, स्टार्टअप चलने वाला बिजनेस है। आप 100% ये बिजनेस चलेगा। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी आती है कि जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगी या कैसे स्टार्टअप करें, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद पूरी जानकारी, पूरी डिटेल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। कहाँ से आपको माल मिलेगा, घर बैठे कहाँ आप कर सकते हैं, कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप, अगर स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप चैट कर सकते हैं, बिजनेस के आइडियाज ले सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, फाइनेंस अगर आप प्रोवाइड लेना चाहते हैं, उसके लिए भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। बस एक कदम आपको बढ़ाने की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़िए, बिजनेस आपके सामने होगा। और कहते हैं ना, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप शर्म छोड़ के एक कदम आगे बढ़ जाइए, बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। तो ये छोटा सा बिजनेस जो मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, और बहुत अच्छी जल्दी और बहुत ही कम समय में मैं उन महिलाओं के लिए भी एक ऐसा बिजनेस लेकर आने वाली हूँ जो घर बैठे अपने घर पे ही ये बिजनेस करके 8 से 10 हजार रुपए हर महीने कमा सकती हैं। तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज लेने के लिए, अगर अभी तक आपने राधा सोशल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। और ये बिजनेस आइडियाज मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज ये भी कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जिन लोगों को अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि उन्हें कितना अच्छा लगा। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तब तक के लिए